नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के एक इंटरव्यू का है जिसमें दोनों एक साथ थे। इसका पहला एपिसोड हम आपको सुना चुके हैं और ये इसका अगला हिस्सा है। मूवी मैगजीन को दिए इस इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में अपना दिल खोल कर रख दिया। अपनी तूफानी स्टारडम से नाकामी के अंधेरों तक का सफर उन्होंने बड़े जज्बात से बयां किया। राजेश खन्ना ने कबूल किया कि मैं अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगा था। मुझे अब भी वो पल याद है जब मुझे अंदाजा हुआ कि जबरदस्त सफलता आपको किस तरह हिला कर रख देती है। अगर आप इसका असर नहीं होता है तो आप इंसान नहीं हैं। वो फिल्म अंदाज के बाद का वक्त है जब बेंगलोर में विधानसभा में लॉटरी ड्रॉ हुआ था। दूर दूर तक मुझे बस लोगों के सिर नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रोमन साम्राज्य का कोई स्टेडियम है। वो मंजर देखकर मैं बच्चों की तरह रो पड़ा था। फिर जब मुझे नाकामी की ठोकर लगी तो मैंने शराब का सहारा ले लिया। उस इंटरव्यू के बारे में मुझे बताते हुए एक बार बाद के दिनों में दिनेश रहेजा याद करते हैं कि बाद में उन्हें जब ये जानकारी मिली तो वो कहते हैं कि वो राजेश खन्ना अपनी तरह के अकेले ही इंसान थे। उन जैसे स्टार्स अब होते ही नहीं। वो आकर्षक थे, कुछ रहस्यमय भी, और सीधे दिल से बात करते थे। और हाँ, उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी। इस इंटरव्यू को पढ़कर सबसे पहले यही लगता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने ज़्यादातर जवाब पॉलिटिकली करेक्ट दिए, जैसे बहुत सोच समझ कर बोल रहे हों। इस बात से दिनेश भी इत्तेफाक रखते हैं। अमिताभ बच्चन उस इंटरव्यू में ज़्यादा सतर्क थे, जबकि काका जी उनसे उत्साहित होकर कह रहे थे, कम ऑन, कामयाबी ने तुम पर कोई तो असर डाला होगा, बताओ तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजेश खन्ना बहुत दिल से बोल रहे थे। वो अमिताभ बच्चन की तारीफ किए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने मुझसे स्टारडम लिया। दोनों ने अपनी पत्नियों के बारे में भी बात की। उनकी तारीफ का जवाब देते हुए अमिताभ ने कहा था कि फिल्मों में आने की एक प्रेरणा राजेश खन्ना भी रहे और आनंद में उनके साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं सिर्फ इसलिए मशहूर हो गया था क्योंकि मैं इनके साथ आनंद में काम कर रहा था। चाहे आनंद हो, नमक हराम, सेट्स पर हमारे बीच कोई बहस कभी नहीं हुई। न ही हमने एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोला या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये इंटरव्यू के दौरान पी गई शराब का असर था या वाकई सालों बाद एक दूसरे के सामने आने पर दिल खुल गए थे, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन दो सुपरस्टारों की इस बातचीत में एक बात ज़रूर सामने आई कि अपनी जगह दोनों शायद सही थे। सारी लड़ाई सुपरस्टार के ताज की थी और ताज के दावेदारों में दोस्ती होना शायद मुमकिन ही नहीं है। बाद के दिनों में दिनेश रहेजा याद करते हुए बताते हैं कि इस इंटरव्यू में उस दौर में काफ़ी धूम मची थी। इस इंटरव्यू से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों ने साथ बैठकर इतना लंबा इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि मुझे याद है जब वो पत्रिका बाजार में आई, उसके बाद मैं किसी काम से होटल सेंटोर गया था। वहाँ महेश भट्ट ने मुझे देखा और चीख कर बोले, तुमने तो इतिहास बना दिया यार, इतिहास। उनका इशारा राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के उस जॉइंट इंटरव्यू को लेकर था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।